तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब, भाई कफ़ील अंबर शफ़ी साहब, ये इतने मशहूर चेहरे हैं कि बच्चा बच्चा जानता है। और मैं ये मानता हूँ दोनों की शोहरत का जो सबब है वो अहले बैत की मोहब्बत है। मोहम्मद अली भाई आज कई तरह के रंग के कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा शोहरत का सबब बना था कलाम, ये कलाम तो बहुत बाद में पढ़े गए, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, मगर जो इन्होंने पढ़ा था, क्या नाम है, पीर नसीरुद्दीन नसीर का, वही था ना, उन्हीं का कलाम है ना। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। उसमें हर शेर बड़ा खूबसूरत था, लेकिन सैयद साहब क़िबला एक शेर आज भी अगर सोते हुए याद आ जाए तो नींद उड़ जाती है। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था कि नसीर आखिर रदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। हाँ, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तो मैं समझता हूँ इनका वो एक पढ़ा गया शेर खातून जन्नत की बारगाह में मकबूल हुआ, और फिर अल्लाह ने वो इज्जतें बख्शी कि इनको ना चाहते हुए भी कहना पड़ेगा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी मेजबानी अली का बेटा कर रहा है। और याद रखिएगा, अल्लाह जब हिसाब लेगा ना बंदों से, और एक एक लम्हे के बारे में पूछेगा, दिन कहाँ गुजरा, रात कहाँ गुजरी, शायद कितने दिन ऐसे हों जो बताने के लायक ना हो, कितनी रातें ऐसी होंगी जो तज़किरे के लायक नहीं होंगी, लेकिन जब बात आज की रात की आएगी तो सारे आशिक झूम के कहेंगे, मालिक उर्से शुएबुल औलिया था, अहले बैत का तज़किरा था, तेरे महबूब का बेटा अमीरे महफिल बना था, हम वहां बैठ करके तेरे और तेरे महबूब की प्यारी बातें कर रहे थे। फिर हम फख्र से इनका दामन पकड़ेंगे। आला हजरत की जहां तक रसाई थी उन्होंने वहां तक की बात की, हमारी जहां तक की रसाई है हम इन्हीं का दामन पकड़ के कहेंगे, तेरी सरकार में लाता गे रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो सदियों में जन्म लेती हैं, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो बरसों में जन्म लेती हैं, और ऐसी तमाम शख्सियात आज नादिरे रोजगार है। किसी साहब ने एक बड़ी बात कही, अल्लाह वाले से पूछा कि हुजूर जिनके तज़किरे किताबों में मिलते थे अब वो देखने को नहीं मिलते। उन्होंने कान पकड़ के कहा, पगले जो रह गए हैं इन्हीं की इज्जत कर ले, वरना कल ये भी नजर नहीं आएंगे। ये बड़ी बड़ी शख्सियतें हर दौर में अल्लाह ने पैदा की। किसी ने हमारे अकीदे की हिफाजत की, किसी ने हमारे नजरिए की हिफाजत की, किसी ने हमारे अमाल की हिफाजत की, तो फिर किसी ने हमारे इल्म की हिफाजत की।
जिन्होंने हमारे नजरियात, हमारे अकाईद और हमारे इल्म की हिफाजत की, उन्हीं जातों में से एक जात सरकार शुएबुल औलिया की जात है। और अल्लाह ने महरूम नहीं रखा हमें। हजरत ने पर्दा फरमाया तो अपने पीछे लायक और फाइक औलाद छोड़ी। बहुत गौर से मेरी बात सुन लें। मैं बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मेरा अपना भी मिजाज है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अगर आप थक गए हो तो फिर मैं आपका वक्त जाया ना करूं, और अगर ना थके हो तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। सलामत रहे। बैठने वालों ने बता दिया कि जगहें कभी खाली नहीं होती हैं। कब्रिस्तानों में कब्रों की जगह नहीं रही है, लेकिन आज भी हवेलियों में तादाद लोगों की कसरत से मौजूद है। तो किसी के उठ के जाने से महफिल खाली नहीं होती। और एक सीधी सी बात है, जब अजमेर वाला ऊंट बैठा दे तो ऊंट नहीं उठ सकते, जिन्हें मदीने वाला बैठा दे वो गुलाम कैसे उठ सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शुएबुल औलिया, उलमा ने शुएबुल औलिया, जानशीने हुजूर शुएबुल औलिया। मैं आपसे बताऊं, सच्ची बात कह रहा हूं, जब तक जिंदा रहना हुजूर के बेटे के कदमों से जुड़े रहना, ये सबक रख लेना अपना। जब तक जिंदा रहना सैयदों के कदमों से वाबस्ता रहना। और यही सबक मेरे इमाम ने पढ़ाया। आला हज़रत फरमाते, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। ये अल्लाह से दुआओं में भीख मांगा करो, अल्लाह हमें महबूब के बेटों की मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह हमें मुस्तफा की नस्ल की मोहब्बत अता फरमा। जानते हो, एक हदीस जहन में आ रही है,